ये दुनिया भी कितनी निराली है, जिसकी आँखों में नींद है उसके पास अच्छा बिस्तर नहीं, जिसके पास अच्छा बिस्तर है उसकी आँखों में नींद नहीं, जिसके मन में दया है उसके पास किसी को देने के लिए धन नहीं, और जिसके पास धन है उसके मन में दया नहीं। जिन्हें कद्र है रिश्तों की, उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें रिश्तों की कद्र नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं, और जिसके पास खाने के लिए भोजन है उसको भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को। प्रकृति के नियम। खाना जो हम खाते हैं 24 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकंड में ही वापस बाहर निकल जानी चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। लेकिन नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या, असुरक्षा, जिनको हम अपने अंदर दिन, महीने और सालों तक रखे रहते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। निर्णय आपका है, क्योंकि शरीर है आपका। परेशान होने पर कुछ देर टहलना और शरीर को हिलाना डुलाना हमें अच्छा महसूस कराता है। दिमाग अगर बेकार बातों में उलझ रहा है तो कुछ देर अकेले टहलने चले जाएं। ऐसी जगह जाएं जो प्रकृति के करीब हो, आप जहां धरती से जुड़ाव महसूस कर सकें। यकीन करें, यूं ही टहलने से कई फिजूल के विचार शांत होने लगते हैं, कई समस्याएं फुर्र हो जाती हैं। नियमित योग, पसंदीदा व्यायाम या खेल में समय बिताना आपके मन को शांत रखता है, आपकी ऊर्जा को गलत दिशा में आगे जाने से रोकता है। आजकल कई जगह पर लिखा होता है, आप कैमरे की नज़र में हैं। यह पढ़ते ही व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत काम करने से परहेज करता है, जबकि ये इंसान द्वारा बनाया एक उपकरण मात्र है। हम भूल जाते हैं कि हम हर समय ईश्वर की नज़र में हैं, और वहाँ की नज़र न खराब होती है, न बंद होती है, न किसी के नियंत्रण में होती है, यानी बचने का कोई तरीका नहीं है। ध्यान रहे, आप हमेशा ईश्वर की नज़र में हैं। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है, पर भूलना और फिर से विश्वास करना असंभव है। 4 से विवाद मत करो, मूर्ख से, पागल से, गुरु से और माता पिता से। 4 में शर्म मत करो, पुराने कपड़ों में, गरीब साथियों में, बूढ़े माता पिता में और सादे रहन सहन में। मन में केवल वही विचार बनाएं जो आप होता देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज हैं और घटनाएं इसके फल। दुख और सुख दिन रात की तरह होते हैं, एक का खत्म होना निश्चित है और दूसरे का आना। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की नज़र एक चिड़िया पर पड़ी। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और उन्होंने उस पक्षी को आश्चर्य से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है। उनको दया आ गई और चिड़िया को अपने पंजों में दबाकर हजारों कोस दूर जंगल में छोड़कर वापस कैलाश आ गए। यमदेव कैलाश से बाहर आए तो गरुड़ ने पूछा कि उन्होंने चिड़िया को आश्चर्य से क्यों देखा था। तो यमदेव बोले, जब मैंने चिड़िया को देखा तो ज्ञात हुआ कि उसे कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग खा लेगा। मैं सोच रहा था वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वह मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए कि मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी चतुराई की जाए। इसलिए हम सभी को भगवान का भजन सिमरन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि न जाने मौत का बुलावा कब आ जाए।